दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी का आज के इस पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो में स्वागत है। क्योंकि आज हमारे साथ एक जबरदस्त कपल है, बहुत दिखने में बहुत खूबसूरत है, बाय हार्ट बहुत अच्छे हैं। और सबसे अच्छी बात है, हम उन्हें 20 सालों से जानते हैं दोस्तों, और उनको ग्रो होते हुए देखा है। हमने हमने उनको ग्रो होते हुए देखा है। और बहुत अच्छा लग रहा है आज सफलता की जिस ऊंचाई को उन लोगों ने अचीव किया है। ये एक बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। और देखिए कुछ लोग होते हैं जो बहाने बनाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो एक्शन पार्ट पे फोकस करते हैं। तो जैसा कि आज राजेश सर ने बोला कि एक एक्स होता है और एक वाई होता है, और ये दोनों मिला करके लाइफ बनता है। एक्स फैक्टर वो होता है जो कांस्टेंट होता है, जिसको हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वाई फैक्टर वो होता है जिसमें हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, और इसके कारण हम अपनी लाइफ को एक दिशा दे सकते हैं। तो इन्होंने एक्स फैक्टर के ऊपर नहीं सोचा। ये किसी छोटे से एक शहर, छोटे बिहार के एक छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत बढ़िया नहीं था, लेकिन उस एक्स फैक्टर पे इन्होंने फोकस नहीं किया। इन्होंने वाई फैक्टर पे फोकस किया कि हम अपने आप में क्या बदलाव ला सकते हैं। और आज यही कारण है कि आज ये ब्रांड न्यू रॉयल ब्लैक डायमंड है दोस्तों। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं कटिहार से। कटिहार नरेश भी बोल सकते हैं हम आप, और इनको प्रिया एंड अरविंद। थैंक यू सो मच सर। वेलकम अरविंद सर, वेलकम प्रिया मैम। थैंक यू अनूप सर। थैंक यू मैम। थैंक यू अनूप सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सर एक मौका दिया मुझे आज आप पे एक जबरदस्त के सेशन जिसको हम कंटिन्यू हम भी 2-3 दफा अटेंड कर चुके हैं सर। पावर ऑफ ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता सर, काफी मजा आ रहा है सर आज इस प्रोग्राम में हमको आकर के सर। काफी कुछ आज को सीखने को भी मौका मिलेगा, कुछ बताने को भी मौका मिलेगा। कुछ बोलने से पहले हम चाहेंगे सर मेरा नाम अपना परिचय देना। मेरा नाम अरविंद महतो हुआ, जैसा कि सर आपने बताया कि आप 20 साल से हमको जान रहे हैं। रियल में जीरो से आप सर यहाँ तक का सफर, आपने एक एक चीज को हमको सर देखा है कि मेरे पास एक साइकिल हुआ करता था, और आज वहां से मैं आगे सर बताऊंगा कैसे हमने सारे सपने को धीरे धीरे आप लोग के आशीर्वाद से सर फुलफिल करता चले जा रहा हूँ सर। अपने बारे में सर बताने पहले इससे पहले चाहूंगा मेरी ब्यूटीफुल वाइफ मिस प्रिया इससे जाने कुछ इस बिजनेस के बारे में सर, कि ये कैसे कैसे इस बिजनेस को हम हमें सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ा रही है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले तो अनूप सर और अमिता मैम को मेनी थैंक्स कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम उनके शो में आकर के अपने बारे में 2 शब्द रख सकें, और इतने लोगों को मतलब अपनी स्टोरी सुनाने का मौका दिया। सो थैंक यू सो मच सर एंड मैम कि आपने हमें इस काबिल समझा। मैं प्रिया अरविंद कटिहार से। मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहूंगी लाइफ की, मैं क्या थी, क्या हूँ और क्या करना चाहती हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर में। शादी के पहले से ही मैं मतलब स्टूडेंट थी और सर को पता है, अनूप सर को पता है कि नेटवर्क शादी से पहले मैं करती थी, और शायद मेरा जन्म नेटवर्क के लिए ही हुआ था। इसलिए मुझे कुछ ऐसे कोइंसिडेंस मेरे साथ हुए, मेरी लाइफ में हुए, कि मैं अचानक नहीं चाहते हुए भी ऐसी फैमिली से मैं बिलोंग करती थी, मिडिल क्लास फैमिली से, जो कि जिस फैमिली में सिर्फ और सिर्फ जॉब होल्डर्स की भरमार थी। कोई भी बिजनेस के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते थे। उनको यही लगता था कि जो जॉब है वो सही है, जॉब होल्डर जो होते हैं वही एक अच्छा रिस्पेक्टेबल लाइफ को बिताते थे। नेटवर्क मार्केटिंग को तो मैं दूर दूर तक नहीं जानती थी, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। बट कोइंसिडेंस मेरे किसी रिलेटिव के थ्रू मैंने शादी के पहले ही नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया, और उस कंपनी में, जैसा कि सर बताते हैं कि पूरा नाम बताइए, तो मैं एमवे कर रही थी। तो एमवे में ही मेरी मुलाकात अरविंद सर से हुई, और वहीं से हम लोगों का रिश्ता शुरू हुआ। और उस टाइम मैं पढ़ाई कर रही थी, और जब पढ़ाई करने के दौरान ही मेरी मुलाकात नेटवर्क करते हुए अरविंद सर से हुई। देन उसके बाद मेरी शादी अरविंद सर से हुई। उसके बाद भी मैंने अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, क्योंकि कहा जाता है ना, जिन में एक चीजें होती है कि हमारे भी जिन में चल रहा था, क्योंकि मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड जॉब होल्डर था। सभी मतलब मेल फीमेल सभी लोग हमारे यहाँ जो है वो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी सेटल थे। तो मेरे भी दिमाग में चल रहा था कि मुझे भी जॉब लेना है। तो मैंने शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की, और मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, समथिंग जो भी जितने सारे वैकेंसीज आते थे मैं भर रही थी। मेरी लाइफ आगे बढ़ रही थी। उस टाइम में सर भी
एमवे में ही काम कर रहे थे, मैं उनका सपोर्ट कर रही थी, बट मेरी पढ़ाई कंटिन्यू थी क्योंकि मेरे दिमाग में वही एक ट्रेडिशनल माइंड था कि मुझे जॉब करना है, क्योंकि जॉब वालों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, समाज में उनका बहुत ज्यादा मान सम्मान होता है, तो जरूरी है मुझे जॉब लेना। और तब तक में एमवे में हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जितनी एक समय में थी, और उसके बाद वो धीरे धीरे बिजनेस गिरता चला गया, क्योंकि आप सारे लीडर से बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों एमवे में लोग स्टेबल नहीं हो पाए। तो हमारी भी स्थिति कुछ ऐसी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं जॉब कर लूंगी तो हो सकता है मेरे घर की स्थिति कुछ संभल जाए, मैं कुछ सपोर्ट कर सकूं अपनी फैमिली को अर्निंग में। तो मैंने पढ़ाई जारी रखी, मैंने अपना ग्रेजुएशन शादी के बाद कंप्लीट किया, मैंने पीजी करने का सोचा, लेकिन शादी के बाद कुछ ऐसा हो जाता है, अपना फैमिली का माहौल, मतलब जब आप एक बेटी होते हो और एक जब बहू बनते हो तो कुछ डिफरेंसेस तो आ ही जाते हैं। देन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की, चूंकि मेरा मायका बिल्कुल लोकल ही था, तो मैं मम्मी के यहाँ रह के पढ़ना स्टार्ट किया मैंने। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जब स्ट्रगल कर रही थी जॉब करने को लेके, तो कुछ कुछ के लिए मैं कुछ परसेंटेज के लिए मैं चूक जाती थी हर फील्ड में, जहां भी मैं जाती थी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि रीजन था कि माइंड डाइवर्ट हो चुका था, शादी हो चुकी थी, ससुराल की जिम्मेदारी भी थी, बच्चों की जिम्मेदारी भी थी। तो इस दौरान क्या है कि मैं 80-90% क्लियर कर लेती थी, बट 10% के लिए मैं रह जाती थी और मेरा जॉब मेरे हाथों से निकल जाता था। तो एक बारी ऐसा भी लगने लगा कि शायद अब मेरे से ये नहीं हो पाएगा। देन मैंने फिर भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, लेकिन एक टाइम के बाद जब दोनों बच्चे हमारी लाइफ में आ गए और वो जब थोड़े बड़े होने लगे, उनकी लायबिलिटीज आने लगी, तो मुझे लगा कि शायद अब मैं नहीं कर पाऊंगी कुछ भी, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी लेना भी बहुत जरूरी है। और मेरे भी हेल्थ इशू बहुत आने लग गए थे, क्योंकि इतनी सारी परेशानियां, इतने सारे टेंशन एक साथ, और मैंने जो कभी भी अपने लाइफ में झेला नहीं था, तो एक साथ वो आने की वजह से मेरे हेल्थ इश्यूज भी आने लगे, इसलिए मैंने फिर लास्ट में पढ़ाई को स्किप कर दिया। देन उसके बाद कुछ सालों में ऐसे ही बच्चों की देख रेख में निकल गए मेरे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मेरी लाइफ तो इस चीज के लिए बनी नहीं है। ऐसी लड़की जो कि अपने बैचलर लाइफ में भी जब अपने पापा मम्मी से अपनी पॉकेट मनी नहीं लेती है, उसको उसके लिए भी खुद सेल्फ डिपेंडेंट होना ज्यादा पसंद है, तो वो आज की डेट में कैसे ही, मतलब जबकि मैं नेटवर्क में आ चुकी थी, नेटवर्क ने मुझे बहुत कुछ दिया, नो डाउट एमए ने हमें बहुत कुछ सिखाया, लाइफ को दिखाया, सपने देखना सिखाया, सपनों को जीना सिखाया। तो उन चीजों को लेके मुझे लग रहा था कि नहीं, और क्योंकि मेरी जो है एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही थी, तो मुझे लगा नहीं, मैं ऐसी लाइफ के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करना है। फिर 3-4 साल 5 सालों का गैप हुआ, मेरे हस्बैंड भी इधर उधर, जैसे आज राजेश सर बता रहे थे, उनके साथ साथ ये भी, उनके साथ साथ जहां वो जाते थे उधर ये भी बह रहे थे तो मतलब इस दौरान कुछ कंपनीज चेंज हुई, उसके बाद फिर हमें, मतलब मेरा मन नहीं लग रहा था इसलिए, क्योंकि कुछ ऐसे, आज राजेश सर भी बता रहे थे ना कि कुछ वैसी अच्छी कंपनी मिली नहीं कि जहां मजा आए काम करने में। तो हम लोग भी बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, चलो ठीक है, लाइफ चल रही थी। देन जब ये सब होने लगा, फैमिलीज बढ़ने लगी, तो मेरे हस्बैंड से हमने कहा कि नहीं, बस अब बहुत हो गया, ऐसी कंपनियों में कुछ नहीं होने वाला, आपको कुछ स्टेबल करना होगा, क्योंकि हमारी फैमिली बढ़ रही है। तो उन्होंने सोबिस्को की नाम की एक कंपनी में उन्होंने सेल्स ऑफिसर के पोस्ट पे ज्वाइन किया। कुछ साल क्या, मुझे लगता है 1 साल भी उन्होंने काम नहीं किया सही से। उसके बाद हमारी मुलाकात उसी बीच में हुई राजेश गुप्ता सर से, उन्होंने हमें मोदी केयर बताया, और चूंकि नेटवर्क का कीड़ा तो मेरे हस्बैंड के बॉडी में पहले से था ही, तो चूंकि मैं कुछ कंपनियों से धोखा खा के थोड़ी नर्वस हो गई थी, थोड़ी डिप्रेस हो गई थी, मुझे लग रहा था नहीं, अब शायद नेटवर्क में कुछ नहीं है, क्योंकि हमें अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छी कंपनी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस थी। तो इन्होंने कहा कि सर ने एक और कंपनी बताया है मोदी केयर, हम उनको करते हैं। मैंने कहा नहीं, बस अब बस करो, अब बहुत हो गया, लाइफ को इस तरह से खेलना अब सही नहीं लग रहा है, क्योंकि जब तक अपने लिए था, अपने पे बात थी तो कोई बात नहीं, बच्चों की बात है तो हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हमारी लाइफ का तो जो होना था हुआ, और जो होना है होगा, बट उनकी लाइफ को मैं ऐसा बिल्कुल बनने नहीं दूंगी कि मतलब कभी भी उनको लगे कि उनकी लाइफ में, मतलब कुछ भी हमारे जैसा ऊंच नीच, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए हमारी लाइफ की जैसा। तो उनकी लाइफ को हम लोग ऐसा बनाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छा फ्यूचर देना है, इसलिए आप जॉब करो, क्योंकि उससे कम से कम हम लोग अपने खर्चे अच्छे से निकाल रहे हैं। लेकिन वही कहा जाता है ना कि एक नेटवर्कर जब जन्म लेता है तो एक कीड़े के साथ जन्म लेता है, वो उसके साथ ही जाता है तो वो कीड़ा इनके अंदर मचल रहा था। इन्होंने कहा एक मौका दीजिए, मैंने कहा बिल्कुल नहीं दूंगी। पता नहीं ऊपर वाले को भी क्या मंजूर था, जब इनके ये जॉब के दौरान जब कलकत्ता जाने वाले थे, उस दिन बहुत बारिश हुई, पता नहीं अपनी बहाना का हो चाहे मोदी केयर का हो, ये कोलकाता नहीं गए, और उस दिन से शुरुआत हुई हमारी लाइफ में मोदी केयर की।
शुरू के कुछ साल हमने लगभग 3 साल वेस्ट किए, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब लोग दूध का जला छाछ भी फूक फूक के खाता है, तो वो वाला जो है ऐसा ही कुछ हो रहा था हमारी लाइफ में, खासकर मेरे साथ। तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं बस अपने बच्चों के पे पूरा फोकस कर रही थी। तो इसी बीच में वो मेरे हस्बैंड ने करना स्टार्ट किया बिजनेस। 2-3 साल हमने कुछ भी नहीं किया, मतलब बस यूं ही थोड़ा बहुत प्रोडक्ट यूज कर रहे थे और कुछ खास नहीं कर रहे थे। लेकिन अचानक से एक बार हमने अपनी हमारी बेटी का प्रोग्राम था पटना में, डांस का स्टेट लेवल का, तो हम उसके प्रोग्राम के लिए गए थे। तो इन्होंने कहा चलो एक बार चल के हम लोग ना प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं मोदी के। मैंने बोला ठीक है, अच्छा है, प्रोडक्ट्स तो रियल में काफी अच्छे हैं, तो चलो कहीं से यूज करना है तो यहाँ से ले लेते हैं। फिर हमने प्रोडक्ट लिया पटना से और हम वापस घर आए। उसके बाद हमने एक सेमिनार अटेंड किया था कटिहार में। जब हमारे कटिहार में उस टाइम में एक सेमिनार हुआ था, उस सेमिनार ने हमारी लाइफ चेंज कर दी। हमारे हस्बैंड के दिमाग में, ये भी तब तक सीरियस नहीं थे बिल्कुल भी, लेकिन उसके बाद जब उस सेमिनार में जो हमारे लीडर थे, उन्होंने कुछ एक ऐसी लाइन कही थी जिन्होंने इनको झकझोर के रख दिया था कि जब आपके पॉकेट में पैसे नहीं होते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली आपसे डिमांड नहीं करना चाहती है, उनकी कोई एक्सपेक्टेशंस आपसे नहीं है, लेकिन वो इसलिए नहीं करती है क्योंकि आपकी वाइफ को पता होता है कि मेरे हस्बैंड के पास कुछ नहीं है, उसका जेब खाली है, उसकी पॉकेट खाली है। आपके बच्चे इसलिए आपसे डिमांड नहीं करते हैं कि उनको पता है मेरे बापू के पास कुछ भी नहीं है। आपके माँ बाप को भी जरूरत होती है, वो भी इसलिए बोलते हैं, उनको पता है मेरा बेटा इतना कुछ खास कमाता नहीं, अपना चला लेता है, यही बहुत है। तो ये कुछ ऐसी लाइन्स थी जिन्होंने मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा झकझोर के रख दिया, और उस दिन से शुरुआत हुई हमारी जोरदार तरीके से मोदी केयर में। तो ये चीजें होने के बाद हमने मोदी केयर करना स्टार्ट किया। उस टाइम में कटिहार में खास करके मोदी केयर करना थोड़ा टफ था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, बट डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा आ रही थी। और एज लाइक ए वुमन, मतलब एक बीइंग ए वुमन होने के नाते, एक लेडी होने के नाते मेरे साथ भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे। शुरू में तो हमने अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना स्टार्ट किया घर से। ये बाहर जाते थे मीटिंग्स के लिए, मैं बाहर नहीं जा पाती थी क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे। और ये जब यहाँ पे डीपीज एमएससीज नहीं थी, ये बाहर से कुर्सेला से प्रोडक्ट्स लेके आते थे, तो मैं इनके लिए जागती थी, यही कर सकती थी। और मतलब उसके बाद फिर सारे प्रोडक्ट्स को जब ये मार्केट में निकलते थे, फील्ड में निकलते थे, तो मैं सारे डाउनलाइन के एज लाइक एक मिनी डीपी में चला रही थी घर पे और सबको सर्विसेज दे रही थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरे बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए और मैं घर में बोर होने लगी कि यार इतना छोटा मोटा काम, मतलब ये किचन का काम और घर का काम के लिए तो मैं बनी नहीं हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आप तो मार्केटिंग करने के लिए आप तो बाहर चले जाते हो, आपका तो नेटवर्क मार्केटिंग में दिल लग गया, आप बाहर रहते हो, बच्चों के पीछे मैं थोड़ा बहुत टाइम, और सारा टाइम मेरा वेस्ट होता है, वो स्कूल चले जाते हैं, मैं खाली बैठी रहती हूँ, करूँ क्या? तो एक काम करूं क्या, मैं कटिहार में स्टार्ट करूं? तो इन्होंने कहा एकदम कीजिए, कोई बात नहीं है। तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने धीरे धीरे अपने लेग्स कटिहार में डालने स्टार्ट किए, मैंने इन्वॉल्व होना स्टार्ट किया मोदी केयर के साथ। तो बहुत मजा आने लगा क्योंकि नो डाउट प्रोडक्ट्स तो इसके बहुत अच्छे थे, हम लोग प्रोडक्ट्स के ऑलरेडी फैन थे। और उसके बाद जब हमने स्टार्ट किया तो रिजल्ट भी, जब हमने मेहनत की तो सच में रिजल्ट आना बहुत ज्यादा शुरू हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट्स में दम था, प्लान में दम था, इसलिए हमारे रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आने लगे। लेकिन बीइंग ए वुमन मेरे साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो गए, बहुत सारे चैलेंजेस आने लगे, चाहे फैमिली की तरफ से हो या लोग समाज, बहुत सारी चीजें होती है कि तुम कर रही हो, ये कर रही हो, वो करी हो, कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो। जैसे आप सबको पता है, जो भी लेडीज हैं आज के टाइम में, तो फिर भी लोग बहुत ब्रॉड माइंडेड हो गए, लेकिन हमारे समय में तो बहुत ज्यादा, मतलब कि कुछ सालों पहले तक ये चीजें बहुत ज्यादा थी और इस टाइप के सवाल हुए। और नो डाउट चैलेंजेस अभी भी हैं लेडीज के साथ, अभी भी हैं, क्योंकि हमारा जो माहौल है ना, हमारी जो संस्कृति है, इसमें लड़कियों को चैलेंज ना मिले तो उनकी जिंदगी बेकार है फिर। तो इसलिए करके मुझे बहुत सारे चैलेंजेस मिले, लेकिन मुझे एक चीज पता था कि मुझे अपने गोल पे फोकस करना है, मुझे चैलेंजेस को नहीं देखना है। क्योंकि अगर लाइफ में कुछ पाना है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि मैं ये चीज क्रॉस कर चुकी थी अपनी स्टूडेंट लाइफ में, शादी के बाद भी मैंने ये देखा था कि जब अगर मैं जॉब चाहिए तो बहुत बहुत मेहनत करनी होती है, आराम से कुछ नहीं मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग तो सही है। और ऐसे भी पता नहीं ऊपर वाले ने क्या बना के भेजा था, एक बिजनेस, एक सर्विस वाली फैमिली में एक बिजनेस माइंड की लड़की पता नहीं कहाँ से आ गई थी। मेरी फैमिली में सब जॉब होल्डर है और सभी के दिमाग में सिर्फ सर्विस चलता है, बिजनेस माइंडेड कोई है नहीं। बट मेरे दिमाग में एक कीड़ा बचपन से था, कहीं ना कहीं था। मैं अब फील करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करती थी कि बिजनेस माइंडेड थी मैं। तो मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए, तो मैंने इन चैलेंजेस को फेस किया। इसी जगह पे होता, मैं छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी, बहुत सारी लेडीज के साथ मैंने देखा है, जब उनके घर से, उनकी फैमिली से, उनके समाज से, उनके मोहल्ले से जब ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आने लगते हैं ना कि आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो,
क्यों आप ऐसे, मतलब आपको क्या आपके हस्बैंड जो आपके कमा रहे हैं तो क्या उनसे आपका मन नहीं भरा, आप क्या कर रहे हो, घर को संभालो, बच्चों को नहीं देखते हो आप। इस टाइप के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो प्लीज उन पे फोकस ना करें, अपने गोल पे फोकस करें, जैसा कि मैंने किया। ठीक है, मैंने किया फोकस, तो मुझे आज वो मिला जो मैं चाहती थी, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आई थी और लो मिडिल क्लास फैमिली में मेरी शादी हुई थी, जहाँ पे कुछ भी एफर्ट नहीं था कि मैं अपनी लाइफ को कहीं भी लेके जा सकूं। बस इतना था कि मेरे हस्बैंड बोलते थे आप पढ़ लो, जितना पढ़ना है आपको पढ़ लो, मैं कर दूंगा। लेकिन क्या पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, और आसान उस जगह पे है जब लोग पूरा फोकस कर सके, लेकिन शादी के बाद ऑलरेडी एक लेडी का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, वो पूरा फोकस नहीं कर पाती है। तो ये इन चीजों के बाद फिर मैंने इन चैलेंजेस को झेलना शुरू किया, मुझे अच्छा लगने लगा। ठीक है, बोलो जितना बोलना है, मेरा फोकस तो मेरा गोल है। जिस दिन मैं करके दिखाऊंगी ना, जिस दिन मैं अपनी गाड़ी पे चढ़ूंगी ना, उस दिन आपसे मैं पूछूंगी कि क्या है। देन इसी तरह मेरी सक्सेस की स्टोरी शुरू हुई। हमने मोदी केयर से एक अपनी ड्रीम कार अचीव की, 9 लाख की सेफ्रोलेट की सेल हमने लिया। फर्स्ट हमारा अचीवमेंट था, क्योंकि हमारा और हमारे बच्चों का भी बहुत शौक था। ये बहुत लंबी कहानी है, बट मैं कभी और बताऊंगी, टाइम लिमिटेड है। फिर हमारा दूसरा अचीवमेंट था कि हमने फॉरेन ट्रिप का, मुझे बहुत शौक था, मेरा था मैं अपने हनीमून पे स्विट्जरलैंड जाऊं, बट मैं तो दिल्ली भी नहीं जा सकी थी, ये अफसोस की बात रह गई। लेकिन अब सारे अरमान पूरे करने हैं, तो मेरा स्विट्जरलैंड बहुत ही फेवरेट जगह है। तो मेरा फॉरेन ट्रिप था कि मैं बहुत सारे करूं, बहुत घूमूं, बहुत फिरूं। तो हमने फॉरेन ट्रिप्स भी बहुत सारे लिए। देन उसके बाद सबसे बड़ा ड्रीम हमारा अभी कंप्लीट हुआ है, जिसको हम ड्रीम हाउस बोलते हैं। मैं इसको घर नहीं बोलती, ये हमारे सपनों का घर है। इसकी एक एक ईंट में हमारे सपने बसे हुए हैं। हम जो जो चीज चाहते हैं, मैंने एक बचपन से जो जो सपने देखे थे, वो चीजें मैंने इस घर में लगाई हैं। तो अभी रिसेंट 26 अप्रैल को हमने अपने घर का, अपने होम का, अपने ड्रीम हाउस का इनॉग्रेशन किया है, और हम अभी इसी में रह रहे हैं, और बहुत खुशी हो रही है। थैंक्स टू मिस्टर समीर मोदी सर, जिन्होंने हमारी आर्थिक आजादी के लिए अपना जी जान लगा दिया। उन्होंने हमें आर्थिक रूप से आजाद करने के लिए हर संभव कोशिश की है, और उन्हीं की देन है ये, जो कि हम आज अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। थैंक्स टू सुरेखा मैम, जो कि हर लेडीज की आज के डेट में आइकॉन है। मतलब उनको सुने बिना तो बिल्कुल रहा नहीं जाता, और अगर उसको जो सुन ले वो भी नहीं रह सकता, ये बातें हैं। तो सुरेखा मैम को मैं मेनी मेनी थैंक्स बोलूंगी, वो मेरी आइकॉन थी, आइकॉन है, और हमेशा मेरी आइकॉन रहेंगी। मैं उनको सुन के बहुत कुछ सीखती हूँ। मैंने देखा कि वो इतना कुछ, इतनी वो भी एक घूंघट वाली फैमिली से आई थी, और आज इतना राइज किया उन्होंने, तो मुझे लगा मैं भी कर सकती हूँ। फिर डर, सारे हेजिटेशन, सारे चैलेंजेस सब दिमाग से निकल गए, सिर्फ गोल था, करना है, करना है, करना है। थैंक्स टू मिस्टर राजेश गुप्ता सर, जिन्होंने हमें ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई, जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। थैंक्स टू मिस्टर रविश रस्तोगी सर, जो हमारे महागुरु हैं, हर कदम पे उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाते हैं, हमें विजन बताते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर अनूप गुप्ता सर एंड अमृता मैम, क्योंकि आप लोग भी हमारे बहुत दिल के करीब हैं, और हमारे बहुत पुराने गुरु रहे हुए हैं। आप लोगों से ही हमने नेटवर्क मार्केटिंग सीखा है, तो आप लोगों ने समय समय पे हमारा साथ दिया है, और इतना मतलब मोटिवेट किया हमें। और किसी भी ऐसी स्थिति में हमारे सारे अपलायंस ने, जब हम बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाते थे, तो इन लोगों ने हमारा इतना साथ दिया है, हमें हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया है, हमें आगे का रास्ता दिखाया है। तो हम बहुत ज्यादा खुश नसीब हैं कि हमें ऐसी प्यारी अच्छी सी टीम मिली, और इतनी कोऑपरेटिव टीम, इतने अच्छे अप्लायंस मिले। हम ऊपर वाले का थैंक्स करते हैं कि शायद हमने कुछ पिछले जन्म में पुण्य किए थे, जो कि हमें इतने अच्छे अच्छे अप्लायंस सीरीज मिली है। और ये ड्रीम्स जो कि एक आम आदमी, एक आम लड़की, एक आम लड़का सोच भी नहीं सकता, आज हम वो सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं, और इंजॉय कर रहे हैं अपने 2 बच्चों के साथ, हम दोनों अपनी लाइफ को। और आगे हमारा ये टारगेट है कि हम ऐसा ही लाइफ अपने नीचे कम से कम 1 लाख लोगों को तो जरूर दें। उनको कम से कम इतना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाना बहुत जरूरी है। आज की डेट में कारें जरूरतें हो गई है, कोई लग्जरियस नहीं है ये कि लग्जरी है हमारी, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारी जरूरतें हैं। तो ऐसे हर लोगों को हम चाहते हैं कि उनके घर में भी खुशियां आए, और उनके घर में भी अच्छी अच्छी कारें आए, ड्रीम कार आए उनकी, उनके अच्छे अच्छे घर नहीं बंगले हों। हम तो अब बातें करते हैं बंगले के बाद हम लोग बातें करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग फार्म हाउस बनाए, और अपने अपने फार्म हाउस, ताकि हमें घूमने जाने के लिए कहीं सोचना नहीं पड़े, हम लोग आपस में ही एक दूसरे के फार्म हाउस में घूमते रहे, पूरे साल हमारे ऐसे ही निकल जाए। तो मैं चाहती हूँ ऐसे सारे सपने जो मेरे पूरे हुए, एक आम लड़की के पूरे हुए, जो सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं थी,
और उस स्टूडेंट से आज तक का सफर मैंने जो तय किया, मैं चाहती हूँ ये सारे ड्रीम्स मेरे सारे लोगों को मैं पूरे करवाऊं जो हमारे साथ आज हैं, मोदी केयर में हैं, हम पे विश्वास करके, हम पे भरोसा करके जो लोग यहाँ तक आए हैं, हम उनके भरोसे को बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। और ये जो ड्रीम हमने अपने पूरे किए, इससे कई करोड़ गुना ज्यादा खुशी हमें तब होगी जब हमारे टीम में ये सारे सपने लोग पूरे करेंगे। तो थैंक यू सो मच। और आगे बहुत सारे ड्रीम्स है, फिर कभी मिलूंगी तो बताऊंगी, क्योंकि टाइम का भी फाउंडेशन है, सर भी बैठे हुए हैं, उनसे भी कुछ सुनना है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अपना परिचय देना चाहेंगे? मेरा नाम, जैसा कि प्रिया जी ने बताया, अनूप सर ने बताया, अरविंद महतो हुआ, रहने वाला एक बिहार के छोटे कस्बे का कटिहार का मैं रहने वाला हूँ। और बात करें आज से लगभग 20 साल पहले, एक बहुत ही मिडिल क्लास भी बोला जाए, उससे भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ। मेरे पापा जी रेडीमेड के कपड़े का दुकान हुआ करता था, आज भी है, लेकिन पापा बैठते नहीं है, और उसी से हमारा पूरा परिवार चल रहा था। हमारी पढ़ाई लिखाई चल रही थी। हम 2 भाई और एक सबसे छोटी बहन थी, भाई में सबसे बड़े हम थे, और काफी अच्छा लाइफ चल रहा था। लेकिन बहुत ज्यादा पैसे ना होने के कारण हमें इंटर में पढ़ाई छोड़ना पड़ा। और इंटर जब पढ़ाई को छोड़े, उसी समय में कुछ सोच ही रहे थे, कुछ करना है, कुछ करना है। इंटरमीडिएट के समय में हमारे एक अजीज मित्र जो आज हमारे ग्रेट स्पॉन्सर भी हैं, जिनका नाम लेना चाहेंगे मिस्टर आयुष गुप्ता सर, उनको तहे दिल से धन्यवाद सर, वो मेरे लाइफ में आए। वो भी मेरे साथ इंटर में मैथमेटिक्स हम लोग साथ ही पढ़ते थे। भगवान का कुछ करिश्मा था जो उनको मेरे समीप में भेजे थे वो मैथमेटिक्स। क्योंकि मैं आपको बताऊं अपने बारे में, मैं सिंगल कटिहार का डीएस कॉलेज जो हमारा कटिहार की यूनिवर्सिटी है, उसका सिंगल मैं स्टूडेंट था जो आर्ट्स में मैथ में लिया था। आर्ट्स में मैथ, लोग साइंस में मैथ लेते हैं ना, लेकिन मैं आर्ट्स में मैथ लिया था, सिंगल स्टूडेंट। मेरा और सब्जेक्ट था, हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, एक उसमें से मेन पेपर मेरा मैथ भी था, जो मेरे सर ने जबरदस्ती दिलवाया था। ये सब कुछ ऊपर वाले का कुछ न कुछ करिश्मा था जो मुझे उनसे मिलवाना था हमको। और उनसे हमारी मुलाकात उस मैथमेटिक्स के दरमियान, पढ़ाई के दरमियान उनसे हुई थी। वो एक लॉज में रहते थे, जैसा कि सर ने आज अपने इंटरव्यू में भी सर बताए थे, और उसी से हमारी दोस्ती बढ़ी। और धीरे धीरे जब हमारी पढ़ाई इंटर में छूट गई, तो वो बोले करना क्या है, तो हम बोले सर देखा जाए, कुछ नौकरी कुछ न कुछ करेंगे, परिवार की स्थिति सही ढंग से चल नहीं रही है, कुछ न कुछ किया जाएगा। तो उनको उसी समय में 2001 में हमने इंटर किया था। 2001 में एक कंपनी को जानने का मौका मिला था, एमवे, जो मैम ने भी आपको बताया। उन्होंने बताया एक कंपनी है अरविंद जी, एमवे, जहां जिसको हम लोग नेटवर्क बोलते हैं, जहां पे आप विदाउट इन्वेस्टमेंट किए हुए एक बड़ा पैसा कमा सकते हैं, 50,000 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं। तो मेरे माइंड में एक चीज आया कि हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं पढ़ाई के लिए कि 20 से 25,000 रुपया महीना आ जाए, 15-20 हजार रुपया आ जाए। मैं बीसीए एमसीए करना चाह रहा था, उससे 15-20-25 हजार रुपया सुनते थे लोग को मिलता है। तो यहाँ पे ये बता रहे 50,000 लाख रुपए मैंने, वो भी बताए थे कि बिना बहुत ज्यादा मेहनत किए हुए, बिना कुछ इन्वेस्टमेंट किए हुए, घूमते फिरते अब कमा लेंगे। तो हमने पूछा सर क्या इन्वेस्ट, बोला कुछ नहीं। तो बोला पहले एक पटना चलो, पटना में एक सेमिनार दिखाते हैं। एक सेमिनार में गए तो वहां पे मुलाकात, जो आज के हमारे गुरु जो अनूप सर बैठे हुए, वहां पे अनूप सर से मुलाकात हुई। वहां पे बहुत सारे लोगों से राजेश सर मिलवाए वहां पे। और जब शाम के समय में भारत नृत्य का मंदिर में पटना में जब हम शाम में पहुंचे, तो बैठने की जगह भी मुझे नहीं मिली। पीछे में खड़े होकर के देख रहे थे, स्टेज पे लोग आ रहे हैं और डांस कर रहे हैं और बता रहे हैं इतना कमा रहे, उतना कमा रहे, इतना कमा रहे, इस कंपनी से एमवे से इतना कमा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ एक चीज समझ में आया कि लोग डांस करते हुए पैसे कमा रहे हैं। और एक अच्छी चीज मुझे लगी थी एमवे में, जो देखने का मौका मिला था, क्योंकि उस समय नेटवर्क की जानकारी तो थी नहीं। सिर्फ एक चीज अच्छी लगी थी कि यहाँ पे उस एमवे कंपनी में 90 दिन का समय दिया जाता था कि अगर आपको बिजनेस समझ में आए तो ठीक, न समझ में आए तो आप पैसे को रिकवर कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, 25% यूज करने के बाद आप वापस ले सकते हो। ये सोच के दिन भी गिन रहा था और काम करना शुरू किया। और बहुत कम समय में उस एमवे कंपनी में हमने अचीवमेंट भी बढ़िया लिया। 6 महीने में हमने सिल्वर ब्रेक किया एमवे में, देन गोल्ड बना, प्लेटिनम बना। पैसे अच्छे आ रहे थे, लेकिन टीम डेवलप नहीं हो पा रहा था, जिस कारण से क्या रहा था, हमें पैसे आ रहे थे, टीम को पैसे नहीं आ रहा था, जिस कारण से फ्रस्ट्रेशन भी आना शुरू हो रहा था कि आखिर बिजनेस को कब तक हम अपने दम पे खींच पाएंगे, कब तक हम अपने दम पे खींच पाएंगे बिजनेस को। लास्टली 2006 में 6 साल तक हमने एमवे में रहा। एमवे को 6 साल करने के बाद हमने क्विट कर दिया एमवे को कि नहीं, नेटवर्क नहीं करना है। उसके बाद सोचने लगा कि अब क्या करूं। देन उसी समय में एमवे जब करी था, उसी समय हमारी ब्यूटीफुल वाइफ प्रिया से मुलाकात हुई थी हमारी 2004 में। 2004 मुझे आज भी दिन का याद है। मुझे 26 जनवरी
को ये हमसे मुलाकात हुई थी और 27 जनवरी 2005 में हमारी जस्ट 1 साल के बाद हमारी शादी भी हम दोनों की हो गई थी। लव विथ अरेंज हमारी शादी हो गई थी। आगे मैं बताऊंगा और भी कुछ लाइफ में चैलेंजेस हम दोनों के बीच में आए थे, कैसे कैसे इनको मिलाए। उसके देन हमारी स्टोरीज यहाँ से शुरू होती है कि 2006 में हमने एमबीए को क्विट कर दिया। उसके सोचने लगा कि क्या करूं। तो अपना पुराना एक कारोबार हमने शुरू में बताया, पापा कारोबार था रेडीमेड का। उस रेडीमेड के धंधे को मैंने चलाना शुरू किया। लगभग 1-2 साल तक हमने रेडीमेड के कारोबार को चलाया। वहां पे भी बहुत मजा नहीं आ रहा था, सुबह से शाम होती थी, बहुत ज्यादा इनकम नहीं हो पा रहा था। लेकिन नहीं, मैडम बार बार बोल रही थी, प्रिया मैम की नेटवर्क का जिसको कीड़ा कर लेता है तो वो बैठता नहीं है, कुछ न कुछ उसके अंदर रहता है। तलाश तो थी कुछ अच्छी चीजों की। तो देखा जाए तो एक कंपनी बीच में हमारे पास आई, जो बाइनरी सिस्टम जो 2 लेग का प्लान बोलता था, 2 लेग दाया बाया मुंडा जोड़ो और ये अपना मुंडा को बाहर कर लो। इस टाइप की कंपनी को हमने देखा कि 2 ही लेग बनाना पड़ता है, उसके तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, जो भी आएगा नीचे। लेकिन उस बिजनेस में कहीं ना कहीं जाके फ्रस्ट्रेशन फ्लैक्चुएट आता है, जो हमने देखा। 6 महीना साल भर हमने बहुत मेहनत किया, वहां पे भी हमने अचीवमेंट लिया। लेकिन कुछ कारणवश कंपनी लास्ट में कंपनी को भागना पड़ गया। कुछ कारणवश वो पे आउट सही ढंग से नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि अचीवमेंट बहुत ज्यादा लोग करने लगे थे। एक ज्वाइनिंग जब डेप्थ में आ रही थी तो कई सारे लोगों को पे आउट देना पड़ा, जिस कारण से कंपनी टिक नहीं पाई लास्टली वो कंपनी। देन सोचे अब तो नेटवर्क करना ही नहीं है, नेटवर्क करना नहीं है। लास्टली जाके मैम ने आपको बताया कि 2010 का समय 11 का समय था, मैंने सोचा कि अब नेटवर्क करना नहीं है तो करना क्या, अब नौकरी करना है। देन मैंने उसका भी एक्सपीरियंस लिया। मैं एक सोबिस्को बिस्किट कंपनी को ज्वाइन किया, जो कलकत्ता वेस्ट बंगाल की कंपनी है सोबिस्को। उस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया जस्ट एसओ पोस्ट पे, सेल्स ऑफिसर पोस्ट पे ज्वाइन किया। और पटना में ही मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई। पटना में बोर्डिंग रोड में जो जमुना अपार्टमेंट है, उसमें कंपनी का फ्लैट वगैरह, एक अच्छा सैलरी, मतलब कहा जाए 8 से 10 हजार रुपए सैलरी प्लस टीएडी लगभग 17-18 हजार रुपया मिल जा रहा था। एक बंधा पैसा आ रहा था, लगा था लाइफ बढ़िया है। उस समय अच्छा भी लगने लगा। लेकिन धीरे धीरे जब 2-3-4 साल, जब 2-3-6 महीने जब बीतने लगे तो लग रहा था नहीं यार, कहाँ सपने हमारे बड़े बड़े थे, घर होगा, बंगला होगा, गाड़ियां होगी, बच्चे को अच्छा लाइफ देंगे, वाइफ को अच्छा लाइफ देंगे, पूरा नहीं होगा। दिल में कसक थी। लेकिन नहीं बोला, कोई बोलते हैं ना, जब किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसे मिलाने के लिए, जुटाने के लिए आपसे। दिल में चाहत थी उन चीजों को पाने का, अपने फैमिली को बेटर लाइफ देने का चाहत तो थी। बस इसी के बीच में मैं आपको बताऊं 2013 का समय था। 2013 में लास्ट के समय में दिसंबर का समय था। अगेन राजेश सर से दोबारा हमारे पास फोन आया, अरविंद क्या कर रहे हो। हमने बताया कि सर अभी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, बिस्किट कंपनी में, अच्छा लाइफ सर बीत रहा है। बोला अच्छा लाइफ बीत रहा है, बेहतरीन लाइफ तो नहीं बीत रहा है। तो हमने सर बेहतरीन लाइफ तो नहीं बीत रहा है, तो क्या आप चाहते हो लाइफ में कुछ बड़ा करना। बोले सर नेटवर्क होगा तो मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं एक जबरदस्त कंपनी है, आप आओ देखो। उन्होंने लास्टली 2013 में नवंबर का समय था, उन्होंने दिसंबर का समय था, उन्होंने अररिया अपने घर पे मुझे बुलाया। उस समय रवीश रस्तोगी सर मेरे महागुरु भी वो आए हुए थे। उनके जरिए जब जैसे ही मैंने मीटिंग में बैठा, 2-4-10 लोग थे, उनके जैसे मैंने मोदी के नाम सुना, फिर मेरे माइंड वही चीज आ गया कि यार फिर वही कंपनी जिसको मैं बार बार जान रहा था। लेकिन एक्चुअली मोदी केयर जो मालूम हुआ कि ये मोदी केयर पार्ट 2 था। पार्ट 2 हर फिल्म का पार्ट 2 होता है, हर आप देखते होंगे पार्ट 1 देन पार्ट 2 आता है, 2 आता है। ये पार्ट 2 मोदी के स्टार्ट हुई थी, जहां पे समीर मोदी साहब ने एक जबरदस्त का प्लान लाया था, समीर मोदी आजादी प्लान लाया था, जिससे लोगों को आर्थिक आजादी मिल सके। वो प्लान को 2015 में उन्होंने लॉन्च, 2013 में उन्होंने लॉन्च किया था, जिस कारण से उसके प्लान को देखा हमने, उसके प्रोडक्ट की रेट को हमने देखा कि मार्केट प्राइस के प्रोडक्ट को उन्होंने लाया है, जो मार्केट में लोग आम आदमी एफर्ट कर सकते हैं। देन हमने एक ठोस सा डिसीजन लिया कि नहीं चलो एक बार और भारत को आजमाइश किया जाए। और हमने वही थोड़ा थोड़ा दिल के टूटे हुए थे ही, कई सारे नेटवर्क किए, लेकिन सफल 2-3 नेटवर्क में सफल नहीं हो पाया, दिल के टूटे हुए थे ही, तो मन उस ढंग से नहीं कर पाया। लेकिन मैम ने आपको बताया ना, एक सेमिनार जो कटिहार में हुआ था, एक बहुत अच्छे लीडर्स आए थे उस सेमिनार को लेने के लिए। उस सेमिनार ने हमको झंझोर के रख दिया, मेरे लाइफ को बदल के रख दिया। उन्होंने उस सेमिनार पूरे सेशन में मैं सबसे पीछे फिर बैठा था, क्योंकि मन नहीं लगता था, सबसे पीछे बैठ जाते थे। उस सेमिनार में एक जबरदस्त लाइन उन्होंने बताया था कि दोस्तों हर आदमी आपसे दुनिया में कुछ न कुछ अपेक्षा रखता है। एक माँ बाप अगर आपको जन्म दिया है दुनिया में, तो वो भी एक आपसे एक आस रखता है। आपकी माँ जब
9 महीने आपको पेट में रखती है, हमें पेट में रखती है, और ये आस से रखती है कि आने वाला समय में ये बेटा जब हमारा बड़ा होगा ये हमें दुनिया की हर वो खुशी देगा। हमारा पापा जब हम दुनिया में आते हैं वो कंधे पे बैठा बैठा घुमाता है, यही बेटा एक समय में जब बड़ा होगा हमारी सारी खुशियों को लाके देगा, हमें तीर्थ यात्रा करवाएगा, हर वो सपने को मेरा पूरा करवाएगा। हमारी बहनें हमारे भाई भी हमसे कुछ अपेक्षा रखती है, लेकिन आज क्या होता है जब हम बड़े हो जाते हैं उनसे एक भी दफा अपने पापा या मम्मी से उलट के हम ये नहीं पूछते हैं बता मम्मी तुम्हारी क्या इच्छा है। हम कभी नहीं पूछते, हमको लगता है कि मेरे पापा को शायद कुछ जरूरत ही नहीं है, मेरी माँ को जरूरत नहीं है, अब वो भी हमसे डिमांड नहीं करती, वो इसलिए डिमांड नहीं करती उनको मालूम है मेरे बेटे के पॉकेट में पैसा नहीं है। हमारे फैमिली के सिस्टर हमारे भाई हो, वो अगर किसी से डिमांड नहीं करते उनको ही मालूम है कि हमारे भाई के पॉकेट में पैसा ही नहीं है दोस्तों, उनको मालूम है इसलिए वो डिमांड। लेकिन हमको क्या लगता है कि नहीं उनको शायद जरूरत नहीं है, जरूरत है दोस्तों, उन्हें जरूरत है। कभी हम बैठ के उनसे पूछें कि क्या क्या उनकी क्या चाहते हैं दोस्तों, वो सेमिनार हम अपनी वाइफ, मेरे वाइफ के भी बड़े बड़े सपने थे, हम कहीं बैठ के नहीं पूछते बताओ तुम्हारा क्या सपना है दोस्तों, इनका भी एक से एक बड़ा बड़ा सपना था, बड़ा बड़ा सपना था, लेकिन हम कहीं बैठ के पूछते नहीं थे दोस्तों। उस सेमिनार ने मेरे माइंड दिमाग को झंझोर के रख दिया। मैं आपको बताऊं जिस समय हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था इस कोसी में, जिस कोसी कमिश्नरी में मैं रहता हूं, कोसी में, कोसी बेल्ट कहा जाए, उस कोसी में सबसे छोटा लेवल हमारा था, स्टेज पे जाने में शर्म लगता था एक समय में, और हमने उस दिन से कमिटमेंट किया कि नहीं मेरे को कुछ करके दिखाना, और धीरे धीरे हमने करना शुरू किया। और मैं आपको दोस्तों बताऊं इस कोसी का सबसे पहला पर्सनल मैं बना, देन हमने फिर मेहनत करना शुरू किया, इस कोचिंग सबसे पहला क्राउन भी बना, और देन पिछले महीने मैंने आरबीडी भी ब्रेक किया दोस्तों। बस सब कुछ जरूरत है कि आपको ठानना होगा, आप चाहते क्या है, अपने फैमिली को बेटर लाइफ क्या देना चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज है आपके पास सपने होना जरूरी है। सपने जब तक नहीं होगा तब तक पूरा हम अपने थैंक्स करते हैं दोस्तों कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं, हम इंडिया में पैदा हुए हैं, थैंक्स करते हैं। अगर यही विदेश में पैदा हुए होते ना, जैसे मान लीजिए आज हमने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी शादी लव मैरिज हुई है दोस्तों, लव मैरिज हुई है। लव मैरिज में क्या होता है आप जानते हैं, बहुत ही कठिन होता है अरेंज मैरिज से, क्योंकि लव मैरिज में लोग एक दूसरे को जाने हुए होते हैं, उसको सोचने समझने का समय नहीं मिलता। लेकिन अरेंज मैरिज में क्या होता है, लोग एक दूसरे को समझने में साल 2 साल बिता देते हैं, तब तक 2 बच्चे आ जाते हैं, एक बच्चे आ जाते हैं, उसको समझने में फिर धीरे लाइफ इस तरह से करते चले। लव मैरिज में क्या होता है, एक दूसरे को लोग समझा हुआ होते हैं दोस्तों, लोग समझा हुआ होते हैं। हम लोग जब आए थे एक से एक बड़े बड़े सपने को दिखा के इनको हम लाए थे इस बिजनेस में कि आप शादी तो मेरे से करो, आपका ये जो मांग है ना, ये मांग सिंदूर से नहीं चांद सितारों से सजा देंगे, आपके लिए यहाँ झुमका जो बनाएंगे 1 मंजिला नहीं 3 मंजिला झुमका बना के देंगे। एक से एक सपने इनको दिखा रहे थे, लेकिन वही चीज होती थी ना, सपने तो एक से एक इनको दिखाए, लेकिन अंदर से वो चीज था नहीं कि पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। फिर वही बात है ना, हमने बोला था जब किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसे मिलाने जुटाने के लिए। और हम एक लाइन और मैं ऐड करना चाहेंगे, ओम शांति में एक लाइन शाहरुख खान ने और ही बहुत बढ़िया बोला था, जब किसी चीज को आप दिल से चाहो तो पूरी तरह मिलाने की जुटाने के लिए आपसे बड़ी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है, और हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की। यानी कहने से दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने शिद्दत से इनको बोला था कि आपको विदेश यात्रा करवाएंगे, आपको सारे सपने पूरा करवाएंगे, आपका कान का झुमका 2 मंजिला नहीं 3 मंजिला बना देंगे, आपका मांग चांद सितारों सजाएंगे। हमने बोला तो था शिद्दत से, लेकिन हमने बोला था, और देन वही हुआ कि देन मोदी के राजेश सर के जरिए हमको मिला और हमने मेहनत करना शुरू किया। आपने सुना थोड़ी देर पहले कि आज हमने आज से 4 साल पहले 9 लाख की सर्वलेट की सेल लिया, और थैंक्स करता हूं मोदी केयर को, समीर मोदी आजादी प्लान को, जिसके जरिए आज दोस्तों मैंने नहीं लिया, इस प्लान की ये ताकत है कि आज इस प्लान के जरिए हमारी टीम में लगभग 27 कार आ चुके हैं। कल परसों भी एक नई कार आया, यानी 28 कार मेरी टीम में दोस्तों हो चुका है। और इसी साल का टारगेट 2020 में कम से कम और भी 20 से 22 कार और भी लगेंगे, टोटल 50 कार तो इस साल हम पूरा कर देंगे मोदी केयर से अपनी पूरी टीम में दोस्तों। दूसरा हमारा सपना था कि विदेश यात्राएं करें, और आज मैं आपको बताऊं दोस्तों कि आज मोदी केयर के माध्यम से लगभग 6 फॉरेन ट्रिप मैं कर चुका हूं, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक, इस टाइप के लगभग मैं 6 फॉरेन ट्रिप कर चुका हूं। इंडियन ट्रिप की बात करें लगभग 3 कोना मैं मोदी केयर के माध्यम से इंडियन ट्रिप मैं कर चुका हूं दोस्तों। आज हमारे टीम से भी बहुत सारे लोग इंडियन ट्रिप कर चुके हैं। तो और तीसरा हमारा सबसे बड़ा सपना था कि हमारे पास ड्रीम हाउस हो। आज प्रिया मैम ने आपको बताया कि इसी नवंबर में 26 अप्रैल को हमने लगभग 1.5 करोड़ का एक सपनों का हमने घर बनाया है दोस्तों, सपनों का घर बनाया, जिसमें एक एक चीज आप आएंगे देखेंगे, हमने एक एक चीज को बड़े प्यार से सजोया है, बड़े प्यार से इसमें लगाया है। एज ए 5 स्टार होटल जो मैं बार बार जाया करता था,
उस तरह का मैं होटल की तरह मैं अपना घर बनाया दोस्तों। एक भी चीज मैं बताऊं, पंखा चलाना पड़ता है या फिर घर के लाइट जलाना पड़ता है, टोटल रिमोट से ही चलता है, टोटल रिमोट। मैं बेड पे रहता हूँ, लाइट जलाना है, बंद करना है, कुछ भी, हर चीज ऑटोमेटिक। मेरे सीढ़ी पे आप जब चढ़ेंगे सेंसर लगा हुआ है, आप जैसे पैर रखते हैं ऑटोमेटिक लाइट जल जाता है, उतरते हैं ऑटोमेटिक बन जाता है, प्लस सेंसर लगा हुआ है सीढ़ी पे दोस्तों, पूरा ऑटोमेटिक मैं घर में बनाया हूं। बाथरूम स्ट्रीम बात लगाया हूं। एक समय था जब मेहनत करता, लोग बोलते थे कि बहुत मेहनत करते हो मोदी केयर में, क्या होगा नहीं होगा दोस्तों। आज वो मेहनत रंग दिखा रहा है कि आज मैं अपने बाथरूम में स्ट्रीम बाथ लगभग 4.5 लाख रुपए के लगाया हूं, जो उसके अंदर मसाजर है, जो हमारे पूरे बॉडी को मसाज करता है, उसके अंदर फुट मसाजर है, पांव को मसाज करता है दोस्तों। एक से एक चीज हमने घर में लगाया है। ये सब हो पाया है मोदी केयर के कारण, ये सारा चीज हो पाया है मोदी केयर में दोस्तों। हर वो संभावनाएं हैं जो आपके सपने, वो सारे सपने को इस बिजनेस में आके आप साकार कर सकते हैं, सारा चीज को साकार कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, बस एक ही चीज है, आपको सपने बड़े देखना होगा। जब तक आपके पास सपने बड़े नहीं होंगे, हमारे पास सपने बड़े नहीं होंगे, हम उस ड्रीम को नहीं पूरा कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है ड्रीम्स ड्राइव्स द मैन। सपने मनुष्य को संचालित करता है। सपने आपके ऐसे होनी चाहिए जैसे कि पानी से अगर मछली को निकाल दिया जाए तो मछली बिन पानी कैसे तड़पने लगती है, एक वैसा तरफ हमारे अंदर होनी चाहिए उन सपनों को पाने के लिए, अपने फैमिली को बेटर लाइफ देने के लिए, बेटर एजुकेशन देने के लिए। वो तरफ जब तक हमारे अंदर नहीं होगी, हम अपने गोल तक, अपने लक्ष्य तक, अपने सपनों तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। आपको एक लक्ष्य बनाना होगा, आपको सपने बड़े बड़े देखना होगा। जब तक सपने देखेंगे तभी, देखिए ऊपर ब्रह्मांड सृष्टि वाले जितने लोग हैं वो सारे लोग देने को तैयार हैं। आप बोलिए तो सही, आप फेंकिए तो सही, वो सब कुछ मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन क्या है, एक बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको हमें मिला हुआ है मोदी केयर, एक सक्सेसफुल अपलाइन सीरीज मिला हुआ है। थैंक्स करते हैं समीर मोदी आजादी प्लान, जो समीर सर दिन रात हमारे बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि कहा गया आदमी के पास दो चीज होता है, वो बहुत बड़ा महान होता है। एक तो कहा गया है कि आदमी का कर्म बहुत अच्छा होना चाहिए। आज हमारे कर्म से देखा जाए समीर बहुत कर्म के बहुत अच्छे इंसान है। तो और दूसरा, वो हमेशा लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि मैं आपको आर्थिक आजादी दिलवाऊंगा, वो एक जबरदस्त बेहतरीन प्लान दिन रात सोचते हैं हमारे लिए कि कैसे क्या करे जो लोगों को आर्थिक आजादी मिल पाए। आज हमारे लिए दिन रात वो सोचते हैं, एक से एक नए नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग कर रही है, हमारे दिन रात वो ऑफर देते रहते हैं कि हमारे सपने कैसे पूरे हो, हम अपने बिजनेस को कैसे डेवलप कर पाए, कैसे बड़ा कर पाए। दूसरा, सुरेखा भार्गव मैम, जो कि इंडिया की आइकॉन लेडी है, हम लोग की प्रेरणा है। आज वो हमें हमेशा सिखाते, इस कोरोना पीरियड में भी हमें सिखा रही है कि कैसे हम घर बैठे एक बेहतरीन बिजनेस बना सकते हैं। आज अनूप सर को देखिए, ये पावर ऑफ ग्रीन टी के जरिए हम लोग को ट्रेंड कर रहे हैं कि कैसे हम लोग एक अच्छे वक्ता बन सके, कैसे एक अच्छे स्पीकर बन सके, कैसे हम लोग इंटरनेशनल एक आने वाला समय में जब ये बिजनेस इंडिया से बाहर जाएगा, कैसे हम बड़े बड़े जगह पे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स को ले पाए। इसलिए इस प्रोग्राम के जरिए, पावर ऑफ ग्रीन टी के जरिए हमें ट्रेंड कर रहे हैं। ये जूम के जरिए हम कहीं भी बैठे हुए हैं, कहीं के लोगों को सुन रहे हैं। आज आप देख रहे हैं जबरदस्त का सेशन हम अनूप सर के जरिए, सुरेखा मैम के जरिए हम लोग को जानने सीखने का मौका मिल रहा है। तीसरा, हमारे मेंटर राजेश गुप्ता सर, रवि रस्तोगी सर, जो बहुत जबरदस्त के अपलाइन मिले हुए हैं, जो पग पग पे हमें सपोर्ट करते हैं हमारे सपनों को पूरा करवाने के लिए, हमारे ड्रीम्स को फुलफिल करवाने के लिए। और लास्टली, हमारे डाउनलाइंस जितने हैं जो हमको मदद कर रहे हैं, वो अपने आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी आगे लेके जा रहे हैं। बस हमें जरूरत है अपने अंदर वो आग लगाने की। आग लगा लेंगे, वो सारे चीज को हम लोग फुलफिल कर सकते हैं, सारी चीज को पा सकते हैं। थैंक यू अगेन करना चाहेंगे अनूप सर को कि आप लोगों ने सर इनवाइट किया इस पावर ऑफ ग्रीन टी सेशन में। थैंक यू सर।